अब आपको बच्चों के इलाज के लिए लाहौर या मुल्तान जाने की जरूरत नहीं। अब DHQ अस्पताल वहाड़ी से बच्चों का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर हसन सरदार सादिक, MBBS, गोल्ड मेडलिस्ट, माहिर अमराज, बचगान व नौजायदगान, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट अस्पताल वहाड़ी, FCPS, पेडियाट्रिक मेडिसिन, साबिक रजिस्ट्रार चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर, नौजायदा बच्चों के तमाम मसाइल, सोकड़ा, नमूनिया, मोशन, उल्टी, दमा, जिल्द की बीमारियां, खून की कमी, चिड़चिड़ापन, मिट्टी खाना, मिर्गी, कद और वजन ना बढ़ना, बच्चों के दिमाग और पट्ठों के मसाइल, बच्चों की सांस, जिगर और दिल की बीमारियां, कम वजन और वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों का इलाज। DHQ अस्पताल वहाड़ी से डॉक्टर हसन सरदार सादिक से मुआयना करवाने का तरीका मोहसिन रियाज भाई बताएंगे। पर्ची कहां से हासिल करनी है, मुआयना किस रूम में करवाना है, दाखिला फॉर्म कहां से बनवाना है, बच्चे को NICU में दाखिल कैसे करवाना है, वार्ड में कैसे दाखिल करवाना है, टेस्ट वगैरह कहां पर करवाने हैं, वगैरह वगैरह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अहलो अयाल के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। तो बताता चलूँ कि अब मेरा काम मुआयना करवाने का तरीक़ाकार है। स्टेप 1 पे हम जहन के अंदर हमारे बीमारियों का इल्म होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बच्चे को उल्टियाँ भी हैं, यानी कि उल्टी लगी हुई है, मोशन भी लगे हुए हैं और उसको बुखार भी है, और इस सूरत में मैंने डॉक्टर से मुआयना करवाना है। और ये केस बिल्कुल दाखिल होने वाला केस है। इसके अंदर रीज़न ये होंगी कि बच्चा 8 से 10 दफ़ा मोशन कर चुका है और उल्टियाँ भी 8 से 10 दफ़ा आ चुकी हैं और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इस सूरत में मैं मुआयना करवाने के लिए DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी आया हूँ। सबसे पहले हम DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी के अंदर दाखिल होंगे और चिल्ड्रन वार्ड की तरफ हम आएंगे। ये अब आपको दिखाया जा रहा है, ये चिल्ड्रन वार्ड है। अंदर दाखिल होंगे। दाखिल होने के बाद दाएं जानिब नज़र आ रहा है, यहाँ पर हाल सारा खाली है, तो यहाँ से पर्चियाँ वगैरह नहीं मिलती। अब हमें इस हाल को क्रॉस करके बिल्कुल सामने अब आपको गली दिखाई जा रही है, इस गली से हम आगे जाएंगे अगले पोर्शन की तरफ। अब यहाँ पर बिल्कुल सामने थैलीसीमिया का रूम है, इसके बिल्कुल साथ ये पर्ची काउंटर है। यहाँ से आपने पर्ची हासिल करनी है। यहाँ पर मरीज़ का नाम बताना है आपने, उसकी उम्र बतानी है और किस इलाके से आए हैं ये आपने बताना है। यहाँ से आपको पर्ची मिल जाएगी। पर्ची मिलने के बाद आपने इसी तरह ये सामने आपको गली दिखाई जा रही है, यहाँ पे 2 कमरे आमने सामने हैं। दाईं साइड वाला यह है डॉक्टर हसन सरदार का रूम है। तो अब आप अपनी पर्ची लेकर कमरे की तरफ आ जाएं। तो कमरे के बाहर एक लड़का है, इसको आप अपनी पर्ची जमा करवाएं और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगती, आने वाले 15-20 मिनट के अंदर नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, मरीज़ घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पर्ची जमा करवाएं रूल के मुताबिक और अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब आपकी बारी आ जाए तो आप कमरे के अंदर जाएं, आपके बच्चे का वेट किया जाएगा और उसके बाद डॉक्टर की तरफ आपको भेजा जाएगा। फिर डॉक्टर को बताएं आप बच्चे को उल्टियाँ लगी हुई हैं, मोशन लगे हुए हैं और साथ में बुखार है। डॉक्टर साहब आपका मुआयना करेंगे और आपसे कुछ सवालात करेंगे, आप उनके जवाबात दें। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको लिख दे भी, आप ऊपर जाकर दाखिल हो जाएं। आपकी पर्ची के ऊपर लिख दिया जाएगा एडमिट और मेडिसिन आपकी लिख दी जाएगी। अब आप इसी तरह कमरे से बाहर आएंगे और हाल में आ जाएंगे जहाँ से आपने पर्ची ली थी। बिल्कुल सामने आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, सीढ़ियों से आप अब ऊपर चले जाएं। ऊपर जाने के बाद बाएं हाथ पर रूम है, यहाँ पर बच्चों का कैनुला वगैरह पास किया जाता है और उनका ब्लड जो है वो सैंपल कलेक्ट किया जाता है और मेडिसिन लगाई जाती है।
जब आप कमरे के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो आप उनको बताएं कि डॉक्टर साहब ने एडमिट कर लिखा और मेडिसिन करनी है। तो बच्चा आप उनको हैंड ओवर कर दें और आप साथ खड़े हो जाएं। सबसे पहले आपके बच्चे का कैनुला पास होगा, फिर 2 वायलों के अंदर सैंपल निकाल लिया जाएगा। निकालने के बाद उसके बाद आपके बच्चे की मेडिसिन की जाएगी। जब आपके बच्चे की मेडिसिन हो जाएगी, वो ऊपर पेंसिल से निशान लगा दें, आपकी मेडिसिन हो गई है। अब आपने बच्चे की फ़ाइल बनवानी है कि बच्चा एडमिट हो गया वार्ड में दाखिल होकर, अब इसको रूटीन में मेडिसिन लगेगी जब तक सेहतयाबी की तरफ बच्चा नहीं लौटता। तो अब इस कमरे से आप बाहर निकलेंगे, सैंपल आप अपने हाथ में ले लेंगे और पर्ची अपनी वापस लेंगे और बच्चा अपना साथ लेंगे। हाल से बाहर निकलते बिल्कुल सामने ये स्टाफ रूम है, यहाँ पे आप अंदर आके दाखिल होंगे। आप उनको पर्ची दिखाएं और उन्हें कहें हमारा बच्चा एडमिट हो गया, फ़ाइल बना दें। वो आपकी फ़ाइल बना देंगे, आपसे 10 रुपये लेंगे और आपकी जो है वही जो पर्ची बनाते वक्त आपसे नाम वल्दियत वगैरह पूछी गई थी, वही आपसे दोबारा रिपीट करेंगे। बच्चे का नाम, बच्चे की वल्दियत, बच्चे की उम्र और दाखिल करवाने वाला कौन सा बंदा है, मेल है फीमेल है, जो भी उसका नाम लिखा जाएगा। और बे फार्म की भी डिमांड होती है कि अगर बच्चे का बे फार्म है तो वो भी आप उनको दे दें। तो बे फार्म नहीं है तो फिर बाद में इसका मंगवा कर वो उनको जमा करवा दें। अगर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड का नंबर लिखवा दें। जब आपका फॉर्म तैयार हो जाए, अब आप आ जाएं वार्ड की तरफ। इसी तरह कमरे से बाहर निकलें, पीछे उसी कमरे की बैक साइड के ऊपर वार्ड है। वार्ड में जहाँ पर आपका कोई बेड खाली नज़र आए, आप उसी के ऊपर उसको लिटा दें। और रूम के अंदर स्टाफ होती हैं, स्टाफ को कहें कि बच्चा हमारा एडमिट हो गया है, आप इनकी आके मेडिसिन बकिया मेडिसिन कर दें, तो आपको बकिया मेडिसिन कर देंगे। अगर आपके साथ एक और अटेंडेंट है तो उसकी आप हेल्प ले लें, यानी कि जो आपके साथ आया है, तो उससे कहें कि बच्चे का टेस्ट फॉर्म बनवा लें। जहाँ पे आपने बच्चे का कैनुला पास किया था उसके बिल्कुल बाएं हाथ पर डॉक्टर रूम है, जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं अपनी ड्यूटी पर। वहाँ पर जाएं, अपनी फ़ाइल दिखाएं और उन्हें कहें ये सैंपल का फॉर्म बना दें। जब आपको वो टेस्ट फॉर्म बना दें तो उस फॉर्म को और वो जो सैंपल खून वाले दिए गए थे, ये आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। ये आप नई एमरजेंसी की लेबॉर्ट्री में जमा करवा दें। आने वाले 1 घंटे के बाद वो आपके टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डॉक्टर साहब ने एक्सरा लिखा है तो वो भी इसी कमरे से फॉर्म बनवाया जाएगा। इसी तरह एक्सरा भी लेबॉर्ट्री के बिल्कुल सामने है, वहाँ पे एक्सरे होते हैं। ओपीडी के फ़ीस चार्ज होती हैं तो वो 23 नंबर रूम में जमा करवाने पड़ते हैं। एक्सरे का 250 रुपये है और सीबीसी का 200 रुपये है। और इसी तरह एलएफटी, आरएफटी ओको टेस्ट हैं, वो उन्होंने सरकारी रेट अपने वाजे किए हुए हैं, तो उसके मुताबिक फ़ीस अदा करके लेबॉर्ट्री में अपनी सैंपल जमा करवा लें। तो चलते हैं अपने दोबारा बच्चे की तरफ। इतनी देर में आपका एक अटेंडेंट ये काम करके आ जाएगा, दूसरा जो मरीज़ के साथ अटेंडेंट होगा वो अपनी मेडिसिन वगैरह कंप्लीट करवा लेगा। ये तो तरीक़ाकार था दाखिल होने का, मेडिसिन करवाने का और इसी तरह एक्सरे वगैरह करवाने का। और बताता चलूँ कि अभी मेडिसिन जो ओपीडी वाले जो हजरात थे जिनको थोड़े से मसले होते हैं, तो उनको मेडिसिन कहाँ से मिलती है, तो मेडिसिन जहाँ से हमने पर्ची हासिल की थी बिल्कुल उसके साथ ही काउंटर लगाया हुआ है। ये अभी आरजी काउंटर है, तो जब हमारा अगला पोर्शन एक्टिव हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये उसी जगह से फिर स्टोर रूम से ही मेडिसिन मिला करेगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई मोहसिन रियाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।